कभी भी जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो जब आपको गाड़ी ड्राइव करने की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है, उस समय सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो बनता है वो दो तरह का ड्राइविंग लाइसेंस होता है। एक होता है अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, एक होता है स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस। अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस कहलाता है लर्नर लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस जब बनता है तो उसमें 18 साल की एज होने के बाद लर्नर लाइसेंस अप्लाई किया जाता है। उसमें एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप लर्नर लाइसेंस पाने के हकदार होते हैं। अन्यथा आपको फिर दोबारा एक हफ्ते बाद फिर आपको चांस दिया जाता है कि एक बार फिर से आप टेस्ट दीजिए। अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको लाइसेंस मिलेगा, वो भी लर्नर लाइसेंस। तो उसके लिए ट्रैफिक रूल्स का जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सड़कों पर आपको अकेले नहीं चलना है। सड़कों पर बहुत से लोग चलते हैं। अगर आपकी गलती से किसी दूसरे को चोट लगेगी, कोई दूसरा जो है एक्सीडेंट का शिकार होगा, तो ऐसा गवर्नमेंट कहती है नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए पहले से प्लानिंग है। तो प्लानिंग के तहत जो है आपको जब लाइसेंस दिया जाता है तो उस लाइसेंस की कुछ मतलब फॉर्मेलिटीज होती हैं। उस फॉर्मेलिटीज में जो है सबसे पहले आपसे जब टेस्ट लिया जाता है तो उसमें टेस्ट में ट्रैफिक रूल्स की चीजें पूछी जाती हैं, रोड साइंस पूछे जाते हैं और तमाम ऐसे रूल्स पूछे जाते हैं जिनके आप सही जवाब देते हैं तो आपको लर्नर लाइसेंस मिलता है। लर्नर लाइसेंस कम से कम एक महीने के लिए आपको सीखना जरूरी है। लेकिन सीखने के लिए कैसे सीखेंगे? कोई परमानेंट लाइसेंस होल्डर जो स्थायी लाइसेंस वाला होगा, जो सीखा हुआ होगा, वो आपके पास आपके बगल में बैठ करके, आपके आगे पीछे बैठ करके वो आपको सिखाएगा। कम से कम कितना सिखाएगा? एक महीने। एक महीने में अगर आप नहीं सीख पाते हैं, 2 महीने सीखिए। 2 महीने में नहीं सीख पाते, 3 महीने तक सीखिए। इस तरीके से आप 6 महीने तक सीख सकते हैं। जब 6 महीने में आप परफेक्ट हो जाते हैं ड्राइविंग के लिए, तब आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तब फिर आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है।